हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर वाचिंग माय वीडियो। आई होप you are watching all my videos. This is the very useful for you. Please watch my videos, share and subscribe my YouTube channel. This video is the very important for you because 1st January 2022 the important changes the claim input tax credit. दोस्तों 1st जनवरी से एक बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के, जो कि जीएसटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी टैक्स पेयर हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग जरूर इसको लास्ट तक देखें। आई होप दिस वीडियो अगेन आई से दैट दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। दोस्तों हम चलते हैं पॉइंट के ऊपर। क्या चेंजेस हुआ है, हम किस कंडीशन में आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी हैप्पी। आई होप आप लोग ये वीडियो भी लास्ट तक देखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के पास ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस आते रहेंगे। फ्रॉम 1st January ITC claim will be allowed only if it appears in GSTR 2B. So the taxpayer can no longer claim 5% provisional ITC under the GST rule 36(4) and ensure every ITC value claim was reflect in GSTR 2B. दोस्तों आज तक जो हम आईटीसी क्लेम करते थे वो फर्स्ट ऑफ ऑल 2B से मैच होना चाहिए, बट उसमें गवर्नमेंट एक हम लोगों को एग्जम्पशन दिया हुआ था कि आप 5% प्रोविजनल ले सकते हैं। किसका? जो आईटीसी आपके बुक्स में है उसका नहीं, जो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B में है। सपोज अगर आपके बुक्स में 100 रुपए का आईटीसी है और 2B में आपके पास 80 रुपए का आईटीसी है, 80 रुपए का 5%, 8 पंचे 4 रुपए हो गया, तो आपको 84 रुपीज का आईटीसी आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। और जो 16 रुपीज है उसको आप नेक्स्ट मंथ में या फिर जब वो सप्लायर आपके रिटर्न फाइल करेगा तब आप लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये रूल जो आया था वो 1 मई 2021 में आया था 5% प्रोविजनल का। इससे पहले 10% प्रोविजनल था और इससे पहले 20% प्रोविजनल था। बट नाउ दिस इज ए चेंज, दिस रूल इज चेंज। अब आपको क्या करना होगा, every ITC value claimed was reflected in GSTR 2B। जब तक आपके बिल जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक आपको उसका आईटीसी नहीं दिया जाएगा। अब इसमें एलिजिबल कंडीशन 2, एलिजिबिलिटी कंडीशन टू क्लेम आईटीसी, इसमें भी कई सारे कंडीशन हैं। हमने 14-15 कंडीशन को लेके आए हैं। इसके और भी प्रैक्टिकली कंडीशन और भी हो सकते हैं और भी है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए हम जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि जनरली ये चीज आपके आईटीसी क्लेम करने के लिए होना ही चाहिए, उसको पे हम चर्चा करेंगे। और ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द टैक्स पेड on its the inward supply subject to the below condition। पहला कंडीशन है हमारा, the dealer should be in possession of tax invoice। जो आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए वो टैक्स इनवॉइस में होनी चाहिए। अगर आपका रिटेल इनवॉइस है या फिर उस पर जीएसटी नंबर सप्लायर का मेंशन नहीं है, देन फिर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर
claim the ITC. Second thing, the said goods service have been received. तो दूसरा पॉइंट है हमारा, उसमें यह है कि आपके पास गुड्स या सर्विस बोथ रिसीव्ड होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर क्लेम द ITC. तीसरा पॉइंट है रिटर्न हैव बीन फाइल्ड GSTR 1 विद इन ड्यू डेट. जो GSTR 1 है वो विद इन अ ड्यू डेट फाइल होनी चाहिए. सपोज अगर आपकी GSTR 1 सप्लायर की GSTR 1 की ड्यू डेट 11 नेक्स्ट मंथ को 11 तारीख होती है, उस 11 के बाद अगर सपोज वो 12 तारीख को रिटर्न फाइल करते हैं, देन फिर यू आर नॉट एलिजिबल क्लेम द ITC इन दिस मंथ. यू आर क्लेम द ITC इन द नेक्स्ट मंथ. आपको उसका जो ITC है वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, नॉट द करेंट मंथ में, बिकॉज जो आपके सप्लायर है उसके द्वारा ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं किया गया है. The tax charge has been paid to the government by the supplier. जो उसका टैक्स का अमाउंट है वो सप्लायर के द्वारा गवर्नमेंट को पे होनी चाहिए. पांचवा पॉइंट है when goods are received in installment, ITC can be claimed only when the last lot is received. दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सपोज आप किसी को ऑर्डर देते हैं कि मुझे 10 टन कोई माल चाहिए. अब जो सप्लायर है आपका मे भी हो सकता है उसके पास अभी 10 टन माल नहीं है, या फिर जो बायर है उसके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है उस 10 टन माल को रखने के लिए. तो बायर क्या करता है, सप्लायर को मुझे इंस्टॉलमेंट में माल दे दो, आप 10 टन का मुझे 4 टन में 4 बार में 2.5 टन करके आप दे दो. सप्लायर कहता है ठीक है. बट उस केस में जब ITC आपको कब क्लेम करना होगा, जब आपका लास्ट लॉट रिसीव होगा. सपोज आपको सप्लायर ने एक बिल दे दिया, सपोज दैट आज 30 दिसंबर को आपने ऑर्डर दिया और उसने आपको एक बिल इशू कर दिया 30 दिसंबर को कि आपका ये 10 टन का बिल है 1 लाख रुपए का, फॉर एग्जाम्पल दैट. अब 1 लाख रुपए पे ITC 18,000 रुपए, 1,18,000 का बिल उसने आपको इशू कर दिया. बट जो गुड्स है वो आपको रिसीव हुआ कब, 15 नवंबर 15 जनवरी 2022. अब जो आपको ITC मिलेगा वो नोट फॉर दिसंबर, आपको जनवरी मंथ में जब आप 3B फाइल करेंगे अपनी फरवरी में तो आपको इसका ITC मिलेगा, बिकॉज गुड्स आर नॉट रिसीव fully and the goods are received the part. So last, when the goods received in the installment, ITC can be claimed only when the last lot is received. Clear? No ITC will be allowed if depreciation has been claimed on tax component of the capital goods. दोस्तों अब सपोज फॉर एग्जाम्पल दैट 1 लाख आपकी मशीन की वैल्यू है, 18,000 उस पर GST है, then 1,18,000. With the claim goods, if you are the claim goods 1,18,000 and the depreciation charge in the 1,18,000 net, therefore not claim the ITC 18,000. अगर आप 18,000 रुपए पे 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो आप वो 18,000 रुपए ITC लेने के लिए एलिजिबल नहीं है. आप अगर 1 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे देन फिर उस 18,000 रुपए का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. 7वां पॉइंट है योर सप्लायर हैज फाइल्ड GSTR 1 बट मेंशन्ड रॉन्ग GST नंबर. अगर सप्लायर ये सारी चीज फुलफिल कर लेती है लेकिन उसके बावजूद अगर वो GSTR 1 में आपका GSTN नंबर गलती से गलत डल जाता है उसका, तो सपोज आपके 4 यूनिट है, 4 स्टेट में आपका काम है और आपका जो सप्लाई है वो चारों स्टेट में है,
जो आपका सप्लायर है, सपोज एक्स वाई जेड आपका सप्लायर है, एक्स वाई जेड आपको चारों स्टेट में सप्लाई करता है। बट अगर सप्लायर आपको हरियाणा में सप्लाई करता है, गुड्स रिसीव हरियाणा, अगर आपका गुड्स रिसीव हरियाणा में होता है, बट सप्लायर क्या करता है, जब वो जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो आपका दिल्ली वाला जीएसटी नंबर अपने जीएसटीआर 1 में मेंशन कर देता है। अब दोस्तों वो देखिए कि आपके गुड्स रिसीव हो गए हरियाणा और आपका जो जीएसटी नंबर है वो है हरियाणा का। आपके बिल पे उसने सपोज सारा कुछ ओके दिया है, गुड्स रिसीव हो गया, आपके पास बिल भी है, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस है जिसके ऊपर उसका जीएसटी नंबर करेक्ट मेंशन है, आपका भी जीएसटी नंबर हरियाणा वाला करेक्ट मेंशन है। बट जब उसने जीएसटीआर 1 फाइल किया तो आपका जीएसटी नंबर दिल्ली वाले यूनिट का उसने अपने जीएसटीआर 1 में मेंशन कर दिया। तो जब आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हुआ दिल्ली में हुआ, बट गुड्स रिसीव आपका हरियाणा में हुआ है। इस केस में भी आप इनपुट टैक्स लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, बिकॉज गुड्स रिसीव जो है वो आपका हरियाणा वाले यूनिट में है और जो जीएसटीआर 2B में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बिल वो दिल्ली वाले यूनिट में है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी जो सप्लायर है उसको ये भी चीज देखनी होगी कि हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें सब कुछ करेक्ट है या नहीं है। 8 नंबर पॉइंट है, योर सप्लायर हैज फाइल्ड जीएसटीआर 1 बट मेंशन ट्रांजेक्शन एज B2C इंस्टेड ऑफ द B2B। अब देखिए दोस्तों इसमें एक पॉइंट है कि सपोज सप्लायर ने आपको B2B में माल दिया, आप टैक्स इनवॉइस सब कुछ आपके पास है, आपने पेमेंट भी कर दी सप्लायर को विद टैक्स, ओके, बट सप्लायर B2B के बजाय आपका बिल B2C में दिखा, फिर भी आप उस केस में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक कि सप्लायर उस जीएसटीआर 1 को अमेंड ना करे। जब वो सप्लायर उस जीएसटीआर 1 को रेक्टिफाई कर देगा देन you will be eligible for the ITC. 9 number point है, your supplier has filed GSTR 1 but mentioned the wrong place of supply। दोस्तों अगर सपोज आपका कोई सप्लायर, आप भी मुंबई में हो और सप्लायर भी मुंबई में है, सपोज आप भी महाराष्ट्र और सप्लायर भी महाराष्ट्र, आपने आपके सप्लायर ने आपको माल दिया, लोकल चार्ज इंट्रा स्टेट लगा के दिया, ठीक है, बट जब सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो वो महाराष्ट्र टू सप्लाई दिखा देता है दिल्ली, देन फिर आपका जो वहां पे लोकल टैक्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जीएसटीआर 2B के अंदर वो आपको इंटर स्टेट टैक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, देन उस केस में भी आपको सप्लायर के द्वारा जीएसटीआर 1 अमेंड कराना होगा, देन फिर आपको आईटीसी क्लेम। 10 नंबर पॉइंट है, योर सप्लायर हैज फाइल्ड जीएसटीआर 1 बट हैज नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 3B, यू हैव टू रिसीव आईटीसी along with इंटरेस्ट। अगर आपके सप्लायर जीएसटीआर 1 की फाइल कर देता है, आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाता है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन अगर सप्लायर के द्वारा जीएसटीआर 3B की फाइल नहीं होती है उस केस में भी आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा, साथ के साथ इंटरेस्ट भी आपको गवर्नमेंट को देना होगा। 11 नंबर पॉइंट है, द बायर शुड हैव पेड द इनवॉइस वैल्यू टू द सप्लायर विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। दोस्तों अगर ये सारी पॉइंट आपका क्लियर है और अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं बट आप सप्लायर को अगर 180 दिन के बाद पेमेंट करते हैं उस इनवॉइस का जिसका आपने इनपुट लिया है और डेट ऑफ इनवॉइस से, आपकी जो काउंटिंग होगी 180 days नॉट फॉर क्लेम आईटीसी डेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन आई से दैट नॉट फॉर क्लेम आईटीसी डेट, तो कैलकुलेट 180 days डेट ऑफ द इनवॉइस, डेट ऑफ द इनवॉइस। सपोज आपका इनवॉइस है 30 नवंबर का,
आपने क्लेम किया उसको, सपोज आपका इनवॉइस है 30 नवंबर, आपके पास और इनवॉइस रिसीव होता है 30 दिसंबर, आप इनपुट ले लिए 30 दिसंबर को, लेकिन जो 180 डेज कैलकुलेट होगा वो होगा डेट ऑफ इनवॉइस, नॉट फॉर क्लेम द आईटीसी। तो आपको इनवॉइस डेट से उसको कैलकुलेट करना है 180 डेज, देन और आपको विद इन 180 डेज आपको सप्लायर को पेमेंट करना होगा, अदरवाइज आपने जो आईटीसी लिया है वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। फिर अगर जब आप उसको 180 पेमेंट कर देते हैं, देन फिर यू आर द एलिजिबल फॉर क्लेम द आईटीसी। 12 नंबर पॉइंट है, ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी कैन नॉट क्लेम आईटीसी। सपोज दैट आप किसी भी सप्लायर से माल परचेज करते हैं, बट वो सप्लायर जो है वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, फिर भी आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी कैन नॉट क्लेम ऑन इनपुट यूज फॉर गुड्स सप्लाइड एज फ्री सैंपल। सपोज आपने किसी से माल लिया जो कि फ्री सैंपल पे उसने दिया है कि आपका उस पे फ्री सैंपल है। सपोज आपने कोई आप किसी का डिस्ट्रीब्यूटर है, आप वहां से कोई आपको सैंपल मिल गया कि आप ये अपने होलसेलर या मार्केट में आप दिखाइए। तो दोस्तों इस जीएसटी में आप सब कुछ फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद द कंसीडरेशन, आप बायर और सप्लायर के बीच में जिस भी किसी भी गुड्स को लेकर के कंसीडरेशन नहीं है, तो आपको उसमें इनपुट नहीं मिलेगा। सपोज कंसीडरेशन नॉट फॉर वैल्यू, आप ये नहीं है कि आपने माल परचेज किया और उसके बदले आपने उसको पैसे दिए हो। अगर आप उसके बदले उसको माल भी दे देते हैं, सपोज आपने एक्स वाई जेड से कोई माल परचेज किया और आपने क्या किया, और एक्स वाई जेड ऐसी पार्टी है जो आप बनाते हो एक्स वाई जेड को भी चाहिए होता है, तो आपने क्या किया भाई, आपने 1 लाख का माल परचेज कर लिया, उस पे 18,000 का जीएसटी था, और आपने उसको 50,000 रुपए का कोई माल बेच दिया, और 50,000 आपने कैश में, मतलब 50,000 का आपने 59,000 एंड 59,000 आपने कैश में पेड कर दिया या बाय बैंक आपने पेड कर दिया, तो आप उस केस में भी एलिजिबल हो आईटीसी क्लेम करने के लिए, बिकॉज उसमें कंसिडरेशन 1,18,000 का हो चुका है। लास्ट पॉइंट 14 नंबर पॉइंट है हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स द लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो। टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी अगेंस्ट an invoice or debit note is earlier to validate the due date of filing GST return for September of next financial year or date of filing the annual return relevant for the financial year. For example, that XYZ company, a buyer with a purchase invoice dated 4th July 2020 for financial year 2020 and 2022 wants to claim GST paid on that the purchase as per the certain laid down to reckon the time limit, the due date of filing GST return of September 2021 belonging to financial year 2021-2022 is 20th October 2021, and the date of filing GST annual return 2021 and 2022 and 2021 is 31st December 2021, which was the earlier the time period within the XYZ company the claim ITC. Therefore, the date 20th October 2021, XYZ company claimed the ITC, and the month between April 2022 to September 2021। कहने का मतलब यह दोस्तों, आप किसी भी सप्लायर से कोई माल लेते हैं तो जो उसका आईटीसी क्लेम करने का पीरियड होता है वो आपका सपोज प्रीवियस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टिल सितंबर, एंड व्हिच आर अर्लियर एनुअल रिटर्न। सपोज आपने टिल सितंबर तो है, बट आपने जीएसटीआर एनुअल रिटर्न अगस्त में आपने फाइल कर, तो आपका जो आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट होगा वो 1 महीना कम हो जाएगा, देन फिर आपका अगस्त तक का ही रहेगा।
उस केस में आप सितंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, अर्लियर देन टिल सितंबर और एनुअल रिटर्न फाइल्ड द अर्लियर। सपोज आपने दिसंबर में एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, उस केस में आपको दिसंबर तक नहीं मिलेगा, आपको सितंबर तक ही मिलेगा। सपोज आप कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया आपने प्रीवियस ईयर का, तो आप जो आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल एज पर गवर्नमेंट रूल टिल सितंबर नेक्स्ट ईयर एंड द टिल सितंबर। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें।